जय हिंद। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने बायोलॉजी की क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बिल्कुल विस्तार से समझ लिया था। क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लांट्स, एनिमल्स और असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में समझ लिया है। आज हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, ज्ञान इंद्रियां होती क्या हैं? तो ज्ञान इंद्रियां बेसिकली वो चीज़ें हैं, वो इंद्रियां हैं, वो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जिनसे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। बात करेंगे यदि इसके डेफिनेशन की कि व्हाट आर सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं? तो सेंस ऑर्गन्स बेसिकली जिनसे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, ऑर्गन्स बाय विच वी एक्वायर नॉलेज, ऑर्गन्स बाय विच वी एक्वायर नॉलेज, यानी कि जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, ऐसे अंग जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, याद करिए हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे वहाँ पे, कि सबसे जो छोटी इकाई है जीवन की उसे हम लोग कहते हैं सेल, यानी कि कोशिका। सेल से मिलकर के बना होता है टिश्यूज़, या जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊतक। ठीक है, इसी टिश्यूज़ यानी ऊतकों से मिल करके बना होता है ऑर्गन्स। अलग अलग ऊतक होते हैं, उनसे मिलकर के बनता है ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंग, और इन्हीं अलग अलग ऑर्गन से मिलकर के बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। ठीक है, और अलग अलग अंग तंत्र मिला करके एक किसी जीवधारी का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसी ऑर्गन सिस्टम को हम लोगों को आज डिटेल में समझना है कि ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये क्या चीज़ है और कितने तरह का ये होता है। तो बात करेंगे यदि हम लोग ऑर्गन सिस्टम्स की, तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग को 5 तरह का देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? तो उसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ। ये जो ऑर्गन सिस्टम्स है जिससे हम लोग ज्ञान का अर्जन कर पाते हैं, सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम है दैट इज आई, या जिसे हम कहते हैं आँख। ठीक है, क्या कहते हैं? आँख। आँखों से काम क्या होता है? तो आँखों से बेसिकली हम देखते हैं। ठीक है, किस चीज़ का अनुभव होता है? देखने का। ठीक है, देखने का कार्य। ठीक है, किसी चीज़ को अनुभव करना, देखना, देख करके उसके बारे में समझना, ये सब कौन करता है? ये आँखें करती हैं। आँखों के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ईयर, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं कान। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका काम है सुनने का। ठीक है, सुनना इसका क्या है? मुख्य कार्य है। नेक्स्ट जो है दैट इज, हम म्यूजिक सुनते हैं और भी कई सारी चीज़ें सुनते हैं, वो सब कान का काम है। नेक्स्ट जो है दैट इज टंग। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में जिह्वा या फिर जीभ। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है टेस्ट करने का। ठीक है, टेस्ट करना, किसी चीज़ का जो टेस्ट कैसा है इसको चख करके बताना। नेक्स्ट जो है दैट इज, नेक्स्ट ऑर्गन कहलाता है नोज या फिर नाक। क्या कहते हैं इसे हम लोग? नाक। और नाक का मुख्य काम है स्मेल करना। ठीक है, किसी सुगंध को पहचानना। ठीक है, इसका किसका काम है? ये नाक का। ठीक है, और अंतिम जो ऑर्गन है दैट इज स्किन, जिसे हम लोग कहते हैं त्वचा। क्या कहते हैं हिंदी में? त्वचा। ठीक है, ये हमें अनुभव कराता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सब का अनुभव कौन कराता है? तो ये फीलिंग्स को बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, अनुभव कराता है हमें इन सभी चीज़ों का। ठीक है, तो ये जो अलग अलग ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहली जो ज्ञान इंद्रिय है जिसे हम लोग कहते हैं आँख या फिर आई, आज हम लोग पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे बाकी सारे ऑर्गन्स को भी अभी कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आँखों के बारे में या फिर आइज़ के बारे में। ठीक है, आइज़, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? आँख। ठीक है, इसका मुख्य फंक्शन क्या है? तो मुख्य जो फंक्शन है इसका दैट इज देखने का काम है। ठीक है, देखना या फिर सी या लुक ओवर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं वॉचिंग। किसी चीज़ को देखने का जो काम है वो किसका है? आँखों का है। ठीक,
यहाँ पे हम लोग आँखों के थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझते हैं। फंक्शन तो हम जान गए कि ये देखने का काम करता है, इसका थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या है, कैसे आँख होती है। जब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे, बाहरी जो इसका बनावट है उसको देखें। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आँख होती है, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे बीच में एक गोल कलर का, ब्लैक कलर का आपको दिखेगा। थोड़ा उसका मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक सर्कल। कुछ ऐसा होगा ये, ठीक है, ऐसा, ठीक। इसको कलर से फिल कर सकते हैं क्या? ठीक है। और यहीं पे हमको एक बीच में वाइट कलर की या फिर थोड़ी सी लेस डार्कर एक और स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ आई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब कि बाहरी जो इसका स्ट्रक्चर है वो है। इसका अलग अलग नाम है, जैसे कि ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। या फिर इसका एक और नाम है कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। और यहाँ बीच में जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है, या फिर ये भी ब्लैक ही होता है, यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए आपको इसको व्हाइट कर रखा है, इसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। क्या कहते हैं? प्यूपिल, ठीक। इन सब का अलग अलग फंक्शन है। यदि आप इसको 3D में देखना चाहें, यहाँ पे 3D में आप देख लीजिए और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। जो ये आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कंजक्टिवा या फिर स्क्लेरा। यहाँ जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आइरिश। और जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। तीन हम लोगों ने देखा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, सबसे पहले कंजक्टिवा, फिर आइरिस और सबसे बीच में प्यूपिल। तीन चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप आपको ये देख करके अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। स्क्लेरा या फिर कंजक्टिवा, फिर नेक्स्ट जो है दैट इज़ आइरिस, और बीच में जो है दैट इज़ प्यूपिल। क्लियर है? अब इन सब का फंक्शन क्या है, अलग अलग इन सब का फंक्शन समझ लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ स्क्लेरा। तो स्क्लेरा बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? सपोर्ट सिस्टम फॉर आई। बेसिकली ये जो स्क्लेरा है, जो आपको दिख रहा है वाइट कलर का, ये हम लोगों को जितना दिख रहा है उतना होता नहीं है, ये इससे और भी बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? यहाँ पे देखिए, अच्छे से आपको दिखाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है जो पूरा वाइट कलर का पोर्शन, ये है स्क्लेरा, ठीक है, जो हम लोगों को दिखता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। आँख के अंदर की सारी चीज़ें अभी देखेंगे। ये जो बाहर का पोर्शन दिख रहा है वाइट कलर का, इसे क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। ये एकदम गोल होता है, स्फेरिकल, ठीक है, बहुत अंडाकार गोल जैसा, ठीक है। एक समझ लिए अंडा जैसा ही होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं, ठीक। ये क्या करता है? एक सपोर्ट सिस्टम है, किसके लिए? तो पूरी आँख के लिए सपोर्ट सिस्टम पर होल आई, इसी के अंदर सारे ऑर्गन्स जो हैं आँख के वो लगे हुए हैं, सेट किए गए हैं। तो ये क्या है? एक सपोर्ट सिस्टम है। नेक्स्ट जो है स्क्लेरा के बाद, इसका कलर कैसा होता है स्क्लेरा का? तो कलर इसका होगा वाइट। कलर कैसा होगा? वाइट, ठीक है। यहाँ पे जब इसी वाइट कलर पे यदि हम बहुत सोते कम हैं, यदि हम नींद कम लेते हैं, या फिर आंखों में हमारी चोट लग जाती है, तो ये कैसा कलर हो जाता है इसका? रेड कलर से, ठीक है। रेड कलर का आपको दिखाई देगा। रेड कलर कब हो जाता है ये? जब हम लोग की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो, ठीक है, स्लीप डिस्टर्ब होती है। और दूसरा, ये रेड कलर कब होता है? जब इस पर कोई चोट लग जाए या डैमेज हो जाए, ठीक है, स्क्लेरा। और ये जो प्रॉब्लम है जब रेड कलर का होता है, तो वो जो प्रॉब्लम कहलाती है वो कहलाती है कंजक्टिवाइटिस। क्या कहलाती है? कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अब इसका नाम कंजक्टिवाइटिस क्यों पड़ा? क्योंकि कंजक्टिवा इसी को कहते हैं, स्क्लेरा को ही, और इसी की वजह से इसका नाम है कंजक्टिवाइटिस। क्यों? क्योंकि जब इसका जो कलर है रेड कलर का हो जाता है किसी चोट लगने से या फिर कम नींद लेने के कारण, तो वो कहलाती है प्रॉब्लम कंजक्टिवाइटिस की, ठीक है। स्क्लेरा के बाद हमने देखा दैट इज आइरिस, ठीक है। अब आइरिस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
तो देखिए जो आइरिस हमने देखा इसका कलर मेनली 3 कलर में होता है ये आइरिस, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ठीक है, ब्लैक, ब्लू या फिर ब्राउन, और इसी से आंखों का रंग डिसाइड होता है, डिसाइड्स कलर ऑफ आइज। यदि ये ब्लू है तो हमारी आंख कैसी होगी, ब्लू होगी। यदि ये ब्लैक है तो आंखों का रंग कैसा होगा, ब्लैक होगा। ब्राउन है तो आंखों का रंग कैसा होगा, ब्राउन होगा। ये जो इस आइरिस है ये अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अलग अलग, पूरे एक सोसाइटी की भी अलग अलग हो सकती है, या फिर जेनेटिक कंफर्मेशन के हिसाब से, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी ये अलग अलग लोगों की अलग अलग रंग की हो सकती है। ठीक है, अलग अलग जियोग्राफी में अलग अलग आँखों वाले लोग दिखाई देंगे आपको। ठीक, इस आइरिस का एक और भी इम्पॉर्टेंट काम है, जो इसका मुख्य काम है दैट इज़ ऑफ कि हमारे आँख में जितनी लाइट जा रही है उसको कंट्रोल करना। तो क्या करता है ये, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट यानी कि हमारी आँखों में जितनी प्रकाश जितना हमारे आँखों में जा रहा है उस प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। कितना प्रकाश हमारी आँखों के अंदर जाएगा कितना नहीं जाएगा उसको कौन कंट्रोल करता है, ये आइरिस करता है। ठीक है, किस तरह से कंट्रोल करता है, तो ये बेसिकली घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा। जब ये छोटा होगा तो इसके अंदर से कम लाइट पास होगी, कम लाइट पास होगी। ठीक है, और कम लाइट की कब ज़रूरत होगी, जब लाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लाइट बहुत ज़्यादा है तो हमारी आंखों के अंदर का फंक्शन ख़राब ना हो जाए उसके लिए कम लाइट का जाना ज़रूरी है। तो उसके लिए इसको क्या होगा, ये क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, जिससे कि इसके अंदर से कम प्रकाश गुजरेगा। तो हमारी आँखें क्या होगी, सुरक्षित रहेंगी, अंदर का जो पोर्सन है वो कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो जब स्मॉल कब होता है, जब लाइट की मैक्सिमम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लाइट हो। ठीक है, तो लाइट जब क्या हो, मैक्सिमम लाइट के समय। ठीक है, मैक्सिमम लाइट यानी कि जब ज़्यादा प्रकाश होगा तो ये क्या होगा, अपने आप छोटा हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे ये बड़ा कब होता है, जब लाइट हो ही ना, बिल्कुल कम लाइट हो। ठीक है, तो जब मिनिमम लाइट होती है उस समय क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है, अपने आप को बड़ा कर लेता है, जिससे कि हमारी आंखों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जा सके और हम चीज़ों को कम प्रकाश में भी देख सकें। आपने ये चीज़ अनुभव किया होगा, जब हम किसी उजाले वाले क्षेत्र से अंधेरे वाले क्षेत्र में जाते हैं तो अचानक से हमें दिखना बंद हो जाता है, फिर 3-4 सेकंड बाद हमें चीज़ें रियलाइज होना शुरू होती हैं। वो क्यों हो जाता है, ऐसा अचानक से दिखना बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि जो आइरिश हैं जब हम बाहर होते हैं तो वो एकदम छोटी छोटी हो चुकी हैं, एकदम छोटी छोटी। ठीक है, और जब हम अचानक से उस लाइट वाले क्षेत्र से एकदम अंधेरे वाले क्षेत्र में जैसे ही मूव करते हैं तो हम प्रकाश को तो मूवमेंट हटा दी, मतलब जहाँ पे लाइट था उस लाइट से कम लाइट वाले में तो चले गए, लेकिन आइरिस का साइज अभी भी छोटा है और उस छोटे से साइज से कम लाइट ही जाएंगी। अब उसको एक्सपेंड करना है तो धीरे 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 जब वो एक्सपेंड करेगा, जब बड़ा होगा तब उसमें से लाइट जाना ज़्यादा शुरू होगा, यानी कि कम लाइट है तो उसको एक्सपेंड होना होगा। जब वो बड़ा होगा तो इसमें टाइम लगता है। इसी की वजह से हम लोग अचानक से जब शिफ्ट करते हैं, जब अधिक लाइट वाले क्षेत्र से कम लाइट वाले क्षेत्र में जाते हैं तो हमें दिखना बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो आइरिस है इसका साइज क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे खुलता है। ठीक है, उसकी वजह से दिखना बंद हो जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, ये हमने समझ लिया आइरिस के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा आइरिस से लेकर के कि जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, तो सपोज कीजिए हम आधार कार्ड बनवाने गए हैं, तो आधार कार्ड बनवाएंगे तो कुछ ना कुछ वो हमारे फिंगर्स का थंबनेल लेगा, हमारे आंखों की जो आइरिस है उसका स्ट्रक्चर लेगा, हमारा जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर वो स्टोर करेगा। तो ये सारी चीज़ें कौन स्टोर करके रखता है, ये होता है आधार कार्ड सेंटर पर जब हम जाते हैं तो वो हमारी सारे इन डिजिटल फुटप्रिंट को अपने पास स्टोर करते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट मतलब कि जो ऐसे फुटप्रिंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बिलोंग करेंगे, वो किसी और से मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो होता है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट। अब हमारे आधार कार्ड में हमारे डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, सेव होते हैं। आधार कार्ड का जो हमारा नंबर है उस पर ये इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है कि हमारा जो ये आइरिस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा जो थंब है उसका इंप्रेशन कैसा है। ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, ये होती हैं हमारे आधार कार्ड से लिंक्ड होती हैं। इसका जो स्टडी मतलब इसको रीड करके, इसको नोट करके और कैसे किया जाता है, तो ये डिजिटली जितने भी इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे इसको पहले रीड किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, फिर उस स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, लिंक कर दिया जाता है, उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट बना के उसको लिंक कर दिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट होंगे उसमें हमारी आंखों का कौन सा पोर्सन, तो आइरिस वाला जो पोर्सन होता है उसी को क्या किया जाता है, डिजिटल फुटप्रिंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, ये हम लोगों ने आइरिस की बात समझ ली। ठीक, अब आइरिस के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज प्यूपिल। थर्ड कौन सा था, प्यूपिल।
क्या है इसका नाम? प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल के बारे में भी समझ लेते हैं। प्यूपिल के बारे में, तो प्यूपिल बेसिकली आपको आइरिस के बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इसी को हम लोग प्यूपिल कहते हैं। यहाँ पे आप इसको इस इमेज में भी देख सकते हो, जो 3D वाला इमेज था जहाँ पे हम लोगों ने अभी इसको देखा। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बीच वाला, क्या है ये? प्यूपिल है। अब ये प्यूपिल का क्या काम है? तो प्यूपिल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए, जो यहाँ पे आपको आइरिस दिख रहा था, ये आँख के अंदर लाइट जाने से रोक रहा था, यानी कि उसको कम या ज़्यादा कर रहा था। सेम ऐसा ही काम प्यूपिल का भी होता है। प्यूपिल भी है, ये क्या करता है कि आँखों के अंदर रोशनी कितनी जाएगी उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन जो रोशनी यहाँ से जाएगी वो कितने अमाउंट में, यहाँ अंदर एक लेंस होगा, उस लेंस पे कितने अमाउंट में जाएगी उसको डिसाइड करेगा। तो यहाँ जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहीं पे क्या होता है कि हमारी आंखों का लेंस होता है। ठीक है, तो इन आंखों के लेंस पे कितने लाइट की मात्रा जाएगी, कितना लाइट जाएगा, वो कौन कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल बाय प्यूपिल। ठीक, तो आंखों के अंदर कितनी लाइट जाएगी उसको कंट्रोल करता है आइरिस, और आंखों के अंदर जो लेंस है उस पर कितनी लाइट जाएगी उसको कंट्रोल करता है प्यूपिल। ठीक है, तो लेंस के ऊपर जो लाइट कंट्रोल कर रहा है वो कौन है? तो प्यूपिल है। ठीक है, तो कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब आंखों की जो लेंस है उसके ऊपर ऑन आई लेंस। ठीक है, तो आंख का जो लेंस है उसके ऊपर कितना लाइट जाएगा उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? दैट इज ऑफ प्यूपिल। और प्यूपिल का भी सिमिलर फंक्शन है। सिमिलर फंक्शन किसके जैसा है? तो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, एज आइरिस, यानी कि जो आइरिस है जो क्या कर रहा था? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, सिकुड़ रहा था और बड़ा हो रहा था। क्यों हो रहा था? तो लाइट का बेसिकली जो ट्रांसफ़र है कितना जाना चाहिए, कम या ज़्यादा, उसके लिए तो सिमिलर ही कौन फंक्शन करता है? प्यूपिल ही सिकुड़ता है और बड़ा होता है, सिकुड़ता है और बड़ा होता है, जिससे कि जो लाइट की मात्रा है वो आंखों के लेंस पे कितनी पड़ेगी उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिक हम लोगों ने देख लिया जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझना शुरू करते हैं। तो बात करेंगे हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई की। ठीक है, जो सेकंड है दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, यानी आंख की आंतरिक संरचना। ठीक है, आंख की आंतरिक संरचना ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आइए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। 3D में देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया को हिंदी में भी कॉर्निया ही बोलेंगे। कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया बेसिकली जैसे हम लोग एक मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर ग्लास यूज करते हैं, सिमिलरली वैसा ही होता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है कि जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा हमारी आँख का, कौन सा वाला, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें आपको ऊपर से इसके एक टेम्पर्ड ग्लास जैसी लेयर दिखाई देगी, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया, जो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है? तो ये हमारे इन आँखों के सिस्टम को, कि हमारी आँख जो है उसके अंदर कोई भी, हम अपने मोबाइल पे टेम्पर्ड ग्लास क्यों लगवाते हैं? ताकि हमारा जो ओरिजिनल स्क्रीन है उसके ऊपर कोई भी खरोंच ना है, वो ना खराब हो। सिमिलरली हमारी आँखों के अंदर जो ओरिजिनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर कोई खरोंच ना है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है उसको बचाने के लिए? तो दैट इज़ कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पे है? तो आइए आपको दिखाते हैं। ये इस तरह से कुछ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है पतली सी। ये जो पतली सी लाइन है इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया कहाँ पे है? तो कुछ इस तरह से आपको दिख रही होगी, एकदम ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ पतली सी ये लाइन क्या कर रही है? तो ये बेसिकली जो अंदर की तरफ ऑर्गन हैं आँखों के, सबसे हमने बात करी इधर ये आइरिस है, तो आइरिस या फिर इसके अंदर आपको लेंस दिखाई देगा। ये पीछे की तरफ ये क्या है? राइट लेंस है, जो इसके ऊपर यहाँ पे प्यूपिल, इसके ऊपर जो लाइट है उसको कंट्रोल कर रहा था। तो इस लेंस को, इस प्यूपिल को, आइरिस को, इन सब के अंदर कोई भी धूल धक्कड़ ना आ जाए, कोई भी इस पर डायरेक्टली अंगुली ना दे दे या इस पर खरोच ना आ जाए, इन सब से बचाने के लिए कौन हेल्पफुल है? तो यहाँ पे है कॉर्निया। क्या है कॉर्निया? टेम्पर्ड ग्लास ऑफ द आई। क्या है? टेम्पर्ड ग्लास ऑफ द आई। तो कॉर्निया कैसा फंक्शन करता है? फंक्शन या फिर एक्ट, इसको लिख सकते हैं एक्ट एज टेम्पर्ड ग्लास ऑफ आई।
यानी आंखों का टेम्पर्ड ग्लास है समझ लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कॉर्निया बेसिकली बचाता है, एक लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये जो कॉर्निया है इसी चीज़ का डोनेशन भी होता है। आपने देखा होगा कि किसी को आँख का डोनेशन करना है, यदि जब किसी की डेथ हो जाती है या फिर किसी के आँख में कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो आँखों में दिक्कत किसकी वजह से आती है, वो कॉर्निया के ही डिस्टर्ब होने से आती है। तो जब डोनेशन होता है तो डोनेशन कॉर्निया का ही होता है। यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, वो उसने अपनी आँखें डोनेट कर रखी हैं, तो उसकी कॉर्निया निकाल ली जाती है और उस कॉर्निया को किसी दूसरे पर्सन में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिससे कि दूसरे पर्सन की जो आँखें हैं वो सही से फंक्शन कर सके, ठीक है। तो इसके बारे में सेकंड चीज़ क्या जाननी चाहिए कि डोनेशन में क्या दिया जाता है, तो आई डोनेशन में, ठीक है, ऑफ कॉर्निया, यानी कॉर्निया का ही आई डोनेशन किया जाता है, ठीक। कॉर्निया के बाद हम लोगों को स्टडी करना है, दैट इज नेक्स्ट, उसको क्या नाम है, लेंस, ठीक है, लेंस, ठीक है। लेंस कहाँ पे है, अभी दिखाया था आपको। लेंस होता कैसा है, तो दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। कैसा होता है, तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। देखिए ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जो इस तरह का होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, क्योंकि आंखों में जो लेंस यूज हो रहा है उसको कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इस लेंस का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, ठीक है। इस लेंस का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो होता है 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना होता है, 1.4, ठीक है। और नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये जो लेंस है ये सबसे ज़्यादा चमकीला पदार्थ है हमारे इस पूरी आँख में, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट ब्राइट पार्ट, मोस्ट ब्राइट पार्ट ऑफ आई, ठीक है। सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा पार्ट है, दिस इज लेंस। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट ऑर्गन को, इंटरनल ऑर्गन को, जिसको हम लोग कहते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स, CILLIARY, सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम लोगों ने बात करी थी लेंस के बारे में पिछले, यहाँ पे दिखा आपको, ये जो है दिस इज लेंस। इसके ऊपर लाइट का कंट्रोल कौन करता है, तो ये करता है प्यूपिल। प्यूपिल से जो लाइट आएगी वही क्या करेगी, कंट्रोल करेगी इस लेंस के ऊपर कितनी लाइट पड़ेगी उसके बारे में। अब ये जो लेंस है ये कनेक्टेड रहता है मसल्स से। देखिए यहाँ पे जो आंख दिख रही है आपको, ऊपर की तरफ कुछ मसल्स दिख रही होंगी, इसको कहते हैं सिलेरी मसल्स, सिलेरी मांसपेशियाँ। ये जो मांसपेशियाँ हैं ये किससे कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड रहती हैं बेसिकली हमारे इस लेंस से, ठीक है। इस लेंस को पकड़ के रखती हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो चारों तरफ से इसको क्या कर रखी हैं, पकड़ के रखी हुई है, दिख रहा है आपको। ये जो मसल्स हैं, सिलेरी मसल्स हैं, ये क्या करती हैं, इस लेंस को पकड़ के रखी हुई है। ये जो है पकड़ करके इसको रखी हुई है। क्यों पकड़ के रखी हुई है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। क्या कारण है आपको समझाता हूँ यहाँ। तो देखिए हमारा जो ये लेंस है, यहाँ पे आपको दिखा ये लेंस है, ठीक है। अब इस लेंस का एक फंक्शन है कि कोई भी चीज़ जब हमें देखनी होती है तो कैसे देख पाते हैं, तो कुछ इस तरह से। उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है कुछ इस तरह से हम देख पाते हैं कि कोई भी जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर जब प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, इस पर जब लाइट आती है, लाइट की रेज, तो वो क्या करता है, इन लाइट रेज को बेंड कर देता है, ठीक है, और बेंड करके फोकस पे एडजस्ट करता है। जब कोई चीज़ फोकस पे आ करके बनती है तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे इमेज बनता है, उसी चीज़ को हम देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर यही फंक्शन हो रहा है कि कोई भी चीज़ यदि यहाँ पे आ रही है और यदि वो चीज़ क्या है कि बहुत पास में है, ठीक, बहुत हमारे पास में, आँखों के पास में है, तो ये जो लेंस है ये क्या होगा, मोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, खूब मोटा हो जाएगा, जिससे कि जो भी यहाँ पे लाइट आ रही है उस लाइट को ये मोड़ दे, ज़्यादा मोड़ दे, ठीक है। ज़्यादा मोड़ देगा तो ये तुरंत एकदम पास में ही इसका बन जाएगा इमेज, और इसे हम लोग क्या करेंगे, देख पाएंगे। वहीं पे यदि कोई चीज़ बहुत दूर रखी हुई है, बहुत दूर है, और लेंस हमारे यहाँ पे, तो उस लेंस को पतला होना पड़ेगा, एकदम पतला होना पड़ेगा, ठीक है, एकदम पतला, जिससे कि जो इमेज है उसका हम लोगों को, ये अगर पतला होगा तभी यदि कोई दूर की चीज़ आ रही है तो उसका बहुत ही दूर पे यहाँ पे बनेगा, ये इसको बेंड करेगा और यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, फोकस पॉइंट पे इसके इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब इमेज बनेगी फिर हम लोग उस इमेज को देख पाएंगे या फिर उस वस्तु को देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो कहने का मेरा मतलब है कि सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो एडजस्ट करती हैं लेंस को, क्या करती हैं,
एडजस्ट द लेंस, एडजस्ट लेंसेस, या फिर लेंस, आंख की जो लेंस है उसको एडजस्ट करती हैं। ठीक है, क्यों एडजस्ट करती हैं? क्योंकि कोई चीज़ बहुत दूर होती है, कोई चीज़ बहुत पास होती है। अब हमारे अंदर तो DSLR का सिस्टम लगा नहीं है कि हम उसको अपने हाथों से घुमा कर और उसको फोकस वो करेंगे। तो ये एडजस्ट लेंस करती है, किस लिए? टू एडजस्ट फोकस, टू एडजस्ट फोकस, फोकस। फोकस क्यों एडजस्ट किया जाता है? आपने अपने कैमरे में देखा होगा, मोबाइल का जो कैमरा होता है उसमें हम लोग फोकस क्यों एडजस्ट करते हैं? यदि कोई चीज़ फोकस पे नहीं होगी तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी, उसकी हम इमेज नहीं बना सकते, इमेज ब्लर आएगी। ठीक है, तो फोकस एडजस्ट किया जाता है ताकि इमेज की क्लैरिटी आ जाए। वो क्यों होती है? तो हम लोगों की इमेज को जो क्लैरिटी है उसको लाने के लिए। तो आंखों के अंदर तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, तो आंखों के अंदर लगा है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? इस लेंस को ही पतला या फिर मोटा कर देती हैं, जिससे कि जो फोकस है वो चेंज होता है, फोकस एडजस्ट होता है, जिससे कि हम दूर की वस्तुओं को या फिर पास की वस्तुओं को फोकस को एडजस्ट करके देख सकते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? तो दिस इज डन बाय सिलेरी मसल्स। ठीक है, और फोकस से क्या होता है जो हमने यहाँ पे लिखा, टू क्लियरली सी नियर बाई एंड फार्दर, यानी किसको? पास की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को। ठीक है, तो पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस एडजस्ट कौन करता है? सिलेरी मसल्स करती हैं। किसका? जो लेंस है उसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम उसे समझेंगे। तो नेक्स्ट कौन सा है? दैट इज कोरॉइड। नेक्स्ट जो है दैट इज कोरॉइड। सिलेरी मसल्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरॉइड के बारे में समझते हैं। कोरॉइड, अब कोरॉइड क्या है, थोड़ा सा कोरॉइड को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक इसी 3D ऑर्गन में ही समझते हैं कोरॉइड के बारे में। देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड कलर का, रेटिना है ये। ठीक है, इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ये क्या है? दिस इज कोरॉइड है। तो इसके ऊपर क्या दिख रहा है? इसके ऊपर स्क्लेरा है। तो बेसिकली जो आंख का यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, स्क्लेरा, उसके अंदर कोरॉइड, और उसके अंदर रेटिना। ठीक है, रेटिना, कोरॉइड और स्क्लेरा। ठीक है, रेटिना, क्लोराइड, कोरॉइड और स्क्लेरा, ये 3 पोर्शंस हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्क्लेरा के बारे में समझ लिया, जो कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है, एक बेस बना रहा है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स स्टेब्लिश्ड है। इसी स्क्लेरा के नीचे जो लेयर है उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कोरॉइड। तो यहाँ पे कोरॉइड का क्या काम है? तो कोरॉइड बेसिकली रेटिना को जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं और जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करके देता है। तो यहाँ पे क्या फंक्शन हो जाएगा इसका? इसका फंक्शन है, कोरॉइड का मेन फंक्शन प्रोवाइड, क्या करता है ये? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड टू रेटिना। ठीक है, रेटिना को क्या प्रोवाइड करता है? ये न्यूट्रिएंट्स और ब्लड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर भी देखा, ये स्क्लेरा के नीचे आपको दिखाई देगा। स्क्लेरा सबसे ऊपर वाली लेक्चर है, ऊपर वाली लेयर है वाइट कलर की, उसके नीचे का जो लेयर है वो क्या कहलाता है? कोरॉइड कहलाता है। और इसके अंदर नीचे रेटिना दिखाई देगी। अब थोड़ा रेटिना को समझते हैं कि रेटिना क्या है। आइए थोड़ा बात करते हैं रेटिना के बारे में। सो हम बात करेंगे रेटिना के बाद। रेटिना बात करेंगे थी रेटिना की, कि रेटिना क्या है। तो रेटिना बेसिकली ये एक पर्दा है। क्या है? ये स्क्रीन है। ठीक है, क्या है? पर्दा है। और पर्दे का काम क्या होता है? तो पर्दा बेसिकली इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन यानी कि जो चित्र हम देख रहे हैं, आंखों से कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं इमेज तो बन रहा होगा, तभी तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम यदि एक मोबाइल लें और उस मोबाइल में यदि स्क्रीन ही ना हो तो हम उसको कैसे चला पाएंगे? यदि कोई टच स्क्रीन मोबाइल है तो उसमें स्क्रीन हो तब तो हम उसे टच करेंगे, स्क्रीन ही नहीं रहेगा तो वो चीज़ें हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? जैसे कि जब स्क्रीन खराब हो जाती है तो हम, कैमरा तो है हमारे मोबाइल में, फिर भी हम कोई पिक्चर नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वो चीज़ कहीं सेव ही नहीं हो रही, कहीं दिखाई ही नहीं दे रही कि हम उसे देख पाएँ। ठीक वैसा ही हाल हो जाएगा यहाँ पे जब हमारा रेटिना खराब हो जाएगा। तो रेटिना खराब हो जाएगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, यानी हम अंधे हो जाएंगे। तो ये इमेज फॉर्मेशन का काम कहाँ पे होता है? ये होता है रेटिना के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक प्रश्न और पूछ देता है कभी कभी कि जो ये रेटिना है, इस रेटिना के ऊपर आपको किस तरह का जो नेचर है वो कैसा होता है इमेज का? तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो बेसिकली रियल इमेज होता है। ठीक है, रियल इमेज कैसा होता है? रियल इमेज।
इमेज दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। यानी कि एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जहाँ पे जो प्रकाश की किरणें हैं वो जा करके एक्चुअल में मीट करती हैं। एक्चुअल में वो क्या करती हैं, फोकस पॉइंट पे जब मीट होती हैं तो वहाँ पे जो रियल इमेज है वो बनता है। लेकिन जहाँ पे प्रतीत होती हैं, मतलब मीट होती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पे बनता है इमेजनरी, या फिर वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इस रियल इमेज के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है इसका करेक्टर और समझते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बना वो रियल बना, लेकिन ये इमेज जो होता है वो उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा, अपसाइड डाउन। कैसा होता है? उल्टा होता है। यानी कि कोई इमेज तो बनी, जैसे यहाँ पे एक मोमबत्ती है, सपोज कीजिए एक मोमबत्ती है जो जल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यदि हम आँख से देख रहे हैं तो हमारे आँखों में यहाँ पे लेंस है और यहाँ पे आँख पे यहाँ पे एक पर्दा है, उस पर्दे पे एक इमेज बन रही है। उस पर्दे का क्या नाम है? रेटिना है। इस रेटिना पे एक इमेज बन रही है, लेकिन ये इसकी उल्टी होगी। कैसी होगी? उल्टी होगी। यानी कि जो इसकी लौ होगी वो नीचे की तरफ जल रही है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये डिबिया दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि ये जो इमेज है इसका रियल इमेज यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये उल्टा बन रहा है हमारे पर्दे पे। ठीक है, तो ये आपको समझाना चाह रहा था कि कैसा बनता है इमेज हमारी आंखों में। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। रियल होता है और उल्टा बनता है। और साथ ही साथ ये अपने जो रियल इमेज है जो बाहर हम देख रहे हैं इससे छोटा बनता है। कैसा होगा? स्मॉल इन साइज। ठीक है, स्मॉल इन साइज। कैसा होता है? छोटा बनता है। ठीक है, जिससे कि ये हमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई दे अच्छे से। तो ये रेटिना के ऊपर क्या बनता है? ये एक तरह का पर्दा है जिसके ऊपर इमेज बनती है। इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज होता कैसा है? तो वो कैसा होता है? रियल इमेज होता है। साथ ही साथ उल्टा होता है, अपसाइड डाउन होता है, और उसका जो साइज है वो छोटा होता है। ठीक, वेल ये जो रेटिना है इसी पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स के अलग अलग नाम हैं। उनका नाम एक बार आप याद रखिएगा। जैसे इसी में एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट। क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। या फिर इसी को हम लोग मैकुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्यूला। मैकुला क्या होता है? तो ये एक ऐसा पॉइंट है हमारे रेटिना के ऊपर, एक पर्दे के ऊपर ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबसे क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, एकदम क्लियर और क्लीन इमेज दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर इमेज, क्लियर और क्लीन इमेज दिखाई देगी। ठीक, वहीं पे यहाँ पे एक और आपको स्पॉट दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कैसा स्पॉट है? तो यहाँ पे बेसिकली ब्लर इमेज दिखाई देगी। ठीक है, ब्लर इमेज, या फिर यहाँ पे अच्छी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो येलो स्पॉट या फिर मैकुला जो होता है वहाँ पे सबसे क्लियर और फाइन इमेज बनती है हमारे इस रेटिना पे। वहीं पे जब हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की तो वहाँ पे एकदम ब्लर इमेज बनती है, वहाँ पे आपको अच्छी इमेज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, आई होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये समझ में आ चुकी होंगी जो इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, किसके? आँख से। ठीक है, अब ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं जो आँख के अंदर ही सिचुएटेड होता है, रहता है। तो देखिए इसके अंदर, आँखों के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग तीसरा, लिक्विड इनसाइड द आइस। यानी हमारी आंखों के अंदर एक लिक्विड होता है जिससे कि जो हमारे आंखें हैं ये पिचकती नहीं है। ठीक है, यदि किसी के आंख में चोट लग जाए और ये लिक्विड बाहर आ जाए तो वो आंख कैसी हो जाएगी? पिचक जाएगी। ठीक है, अब आइए उस लिक्विड को भी देख लीजिए। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको लिक्विड भरा हुआ है। उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमरस। तो यहाँ पे दो तरह का आपको लिक्विड दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी आँख की। सबसे पहले मैं इसमें एक इमेज ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है आँख। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा सारे इसके ऑर्गन्स हैं। यहाँ बीच में हम लोगों को इसका लेंस दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ ऊपर सिलेरी मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं जो कि कनेक्ट करी हुई हैं किसको? जो हमारा लेंस है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा अभी, लेंस से कनेक्टेड है सिलेरी मसल्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिक्विड भरा हुआ दिखाई देगा। इसके अंदर जो लिक्विड है, इसी लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एक्वस और विट्रस। तो दो इसका नाम है, एक है विट्रस ह्यूमरस जो होता है विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस, और दूसरा जो है वो कुछ इस तरफ है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस तरफ भी कुछ लिक्विड है, इसको हम लोग कहते हैं
एक्वस ह्यूमरस। ये क्या कहलाता है? एक्वस ह्यूमरस। ठीक है, तो एक है एक्वस ह्यूमरस और एक है विट्रस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस कहाँ होता है? तो आंख और कॉर्निया या फिर आंख और प्यूपिल के बीच में है। ठीक है, वहीं पे जो विट्रस ह्यूमरस है वो लेंस और जो ये रेटिना है उसके बीच में है। ठीक है, यहाँ पीछे की तरफ रेटिना है, ये है रेटिना और ये है लेंस। ठीक है, तो लेंस और रेटिना के बीच में है विट्रस ह्यूमरस, वहीं पे जो कॉर्निया या फिर प्यूपिल और लेंस के बीच में है वो क्या कहलाता है? एक्वस ह्यूमरस। ठीक, तो आई होप आपको लिक्विड भी समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से लिक्विड हैं? एक है एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस, और दूसरा कौन सा था? दैट इज विट्रस ह्यूमरस, ह्यूमरस। ठीक, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछ देता है ये। ठीक, यदि यही लिक्विड लीक कर जाए यहाँ से, आंखों में यदि चोट लग जाए और ये लिक्विड लीक कर जाए तो उसको हम कहते हैं कि आंखें बह गई हैं, और वो जो लिक्विड है वो बाहर बह जाता है, जिससे कि इसके अंदर जो भी है फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वो व्यक्ति देख नहीं पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया सारे लिक्विड्स जो अलग अलग तरह के होते हैं आंखों के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ नर्व्स के बारे में, ऑप्टिकल जो नर्व्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जो रेटिना हमारी थी, ठीक है, वहाँ जहाँ पे इमेज बन रहा था वहीं पे कुछ ना कुछ नसें आपको दिखाई दे रही थी। ठीक है, हम लोगों ने अपने इसी 3D वाले इमेज में देखा, ये जो रेटिना आपको दिख रहा है, इसी रेटिना पे कुछ नसें दिख रही हैं पीछे की तरफ से। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आपको ढेर सारी नसें दिख रही हैं। ये नसें बेसिकली कुछ ऐसी नसें हैं जो हमारे इस रेटिना पे बन रहे इमेज को ट्रांसफ़र करेंगी कहाँ पे? तो ये लेकर जाएंगी हमारे दिमाग तक। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व्स कहलाती हैं। ये सारी नसें क्या कहलाती हैं? ऑप्टिक नर्व्स। ये क्या करती हैं? तो ये इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं सिग्नल के रूप में। ठीक है, हमारे इस रेटिना पे जो भी इमेज बना है उसको क्या करेंगे? ब्रेन तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसफर इमेज formed on retina to brain, यानी जो रेटिना पे इमेज बना है उसको ट्रांसफ़र करने का, ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका है? ये काम है आपका ऑप्टिकल नर्व्स का। जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं वो इस इमेज को पहुंचाती हैं। तभी हम अगर सामने सांप देख रहे हैं, हमारे इस आंखों पे रेटिना पे जो उस पर सांप का इमेज बना, जैसे ही ये बात पहुंचेगी हमारे ब्रेन तक, ब्रेन कहेगा अरे जल्दी भागो, ये सांप है, काट लेगा, डस लेगा, यहीं पे निपट जाओगे। तो ये कैसे प्रोसेस हो रहा है? जो भी इमेज बन रही है तुरंत जा रहा है इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास, ब्रेन सूचना के अनुसार, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके अनुसार हमें तुरंत आउटपुट देगा कि ये चीज़ खतरनाक है या अच्छी है। वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? वो करता है हमारा ब्रेन। ठीक है, ये जो हम लोगों ने ऑप्टिकल नर्व्स की बात करी, ये दो तरह की होती हैं। ठीक है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? तो एक जो है वो कहलाती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कैसी होंगी? तो कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ इस तरह की होंगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होती हैं। कॉन्सेप्ट जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं उनका कुछ विशेष काम है। क्या करती हैं? तो ये बेसिकली कलर को डिटेक्ट करती हैं, डिटेक्ट्स कलर। ठीक है, कलर यानी हम जो भी देख रहे हैं, यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं होती तो सारी चीज़ें हम लोगों को ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल नर्व्स हैं उनकी वजह से क्या होता है, ये हमारे आसपास जितने भी रंग हैं उन रंगों को डिटेक्ट करता है और हमें उन रंगों का आभास कराता है। तभी जीवन में क्या है? हरियाली बनी हुई है, जीवन रंगीन है। ठीक है, तो रंगीन कौन करता है? ये रंगीन कॉन्सेप्ट जो होती हैं नसें, ऑप्टिकल नर्व्स, ये हमें कलर का आभास कराती हैं। ठीक है, तो रंगों का आभास कौन कराता है? रंगों का आभास। ठीक है, ये कौन कराएगा? तो ये कराएगा जो कॉन्सेप्ट होती हैं ऑप्टिकल नर्व्स वो। और रंगों से याद आया कि होली आने वाली है, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट नसें खराब हो जाएं, यदि ये डिफेक्ट हो जाएं, ठीक है, इनमें यदि कोई डिफेक्ट हो जाए तो हमें कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? तो हमें देखने को मिलेगी कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम, कलर
ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, तो दो रंग जो हैं वो हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। एक होता है ग्रीन और दूसरा होता है रेड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रेड। तो रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है या फिर रेड और ग्रीन का जो डिटेक्टिंग प्रोसेस है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो इन रंगों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा असहज होते हैं। उनको ये समझ ही नहीं पाते कि ये रेड वाला है या फिर ग्रीन वाला है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, तो कॉन्सेप्ट जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं यदि वो डिफेक्टेड हैं तो वो ये चीज़ें नहीं कर पाती। तो यदि किसी में जो कलर ब्लाइंडनेस है इसकी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली उसकी जो कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो डिस्टर्ब है, ठीक है। यहीं पे इसका एक और प्रकार है कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरा है, दैट इज रॉड शेप्ड। क्या है, रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड कैसी होंगी, तो रॉड शेप रॉड की तरह होंगी। रॉड कैसा होता है, छड़ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और इनका जो मुख्य काम है, ये क्या करती हैं, तो ये बेसिकली नाइट विजन प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं, प्रोवाइड्स नाइट विजन। नाइट विजन क्या होता है, तो नाइट विजन यानी कि रात में देखने की एबिलिटी। रात में कौन देख पाता है, उल्लू देख पाता है। उल्लू में क्या होगा, रॉड शेप्ड जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो ज़्यादा होंगे। तो ऑल में यानी उल्लू में सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा इसके अंदर हम लोग को रॉड शेप्ड ऑप्टिकल नर्व्स देखने को मिलती हैं। ये रॉड शेप्ड ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती हैं, तो ये बेसिकली हमें कम प्रकाश में ज़्यादा देखने के लिए जो क्या बोलते हैं क्षमता है वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो कम प्रकाश में ज़्यादा देखने की क्षमता जो रॉड शेप्ड ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये हम अपना सही कर सकते हैं यदि हम लोग विटामिन ए, जो विटामिन ए है इसको यदि हम लोग सही करें तो हम लोगों का जो, इसे हम लोग कहते हैं कि रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं रतौंधी, हिंदी में कहते हैं रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। उसमें क्या होगा, उसमें जो रॉड शेप्ड कॉनिकल नर्व्स हैं ये क्या होंगी, जो रॉड शेप्ड ऑप्टिकल नर्व्स हैं ये बेसिकली क्या होंगी, डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब ऑप्टिकल नर्व्स यदि डिस्टर्ब होंगी तो हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग रात में देख नहीं पाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक और भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहीं पे उसको समझ लीजिए। ये थोड़ा इस ऑप्टिकल नर्व से ही रिलेटेड है और हमारे आँखों के प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, जिसको हम लोग कहते हैं डाल्टोनिज्म। क्या बोलते हैं, डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म में क्या होता है, कलर आइडेंटिफिकेशन में हम लोग को दिक्कत होती है, ठीक है। कलर आइडेंटिफिकेशन, यदि कोई कलर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता है तो वो कौन सी प्रॉब्लम है, दैट इज नोन एज डाल्टोनिज्म। इसमें भी जो रेड कलर है ये ज़्यादा हम लोगों को डिटेक्ट करने में दिक्कत आती है जो व्यक्ति डाल्टोनिज्म से ग्रसित होता है, ठीक। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं आँखों से संबंधित, उसको भी समझ लीजिए। जैसे कि एक है दैट इज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, तो जो भी हमारी नर्व्स हैं, नर्व्स कनेक्टिंग आई टू आई, या फिर हम लोग कह सकते हैं रेटिना, ठीक है। ब्रेन से आंखों का जो कनेक्शन है, ठीक है, ब्रेन टू आई, या फिर जिन्हें ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, यदि यही क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। ये डिस्टर्ब हो जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम है, ये क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज ग्लूकोमा। एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैकोमा। क्या है, ट्रैकोमा। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। ट्रैकोमा में क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा, हमारी आंखों जो है, आंखों में क्या होगी, इन्फेक्शन होगी, जिससे कि हमारे आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, पहला है ग्लूकोमा और दूसरा है ट्रैकोमा। तो आई होप आपको आंखों के बारे में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब तक हम लोगों ने आंखों के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझ लिया। अब आंखों के बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बचे हुए हैं, जैसे कि एक है ईयर यानी कि कान, उसके बाद है नोज़ यानी कि नाक, फिर है स्किन यानी कि त्वचा, और एक और थी दैट इज टंग, ठीक है। ये 4 अभी ऑर्गन्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।